चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के 22वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सब आज के पूर्व कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं माता देवहूति जिनको अपने गर्भ से जन्म दिए थे, वो नन्हा सा बालक व्यासपीठ पर बैठा हुआ है और उसके सामने जिज्ञासु के रूप में माता देवहूति बैठी हुई है। कहा जाता है कि भगवान और देवहूति के बीच में जो सत्संग हो रहा था, उस सत्संग के बीच में कपिल मुनि के 9 बहन भी आई थी। ये सोचकर कि मेरे घर में सत्संग हो और हम सभी नहीं पहुंचे, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये सोचकर उनकी 9 बहन भी आ गई थी। उस सत्संग गंगा धारा के जल में स्नान करने के लिए और बहुत से बड़े बड़े मुनि भी आए थे। अब माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि के आगे कुछ जिज्ञासा करके प्रश्न कर रही है कि हे पुत्र, हे देव, हे नारायण स्वरूप कपिल, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा प्रश्न आ रहा है। मेरी जो इंद्रियां हैं ये बहुत चंचल है। एक को मनाते हैं तो दूसरा इंद्रियां खिंच जाती है। अगर मैं जीवा को सुंदर सुंदर स्वाद की भोजन देता हूं तो कान सुंदर सुंदर गीत श्रवण करने के लिए सोचता है। कानों के मैं सुंदर सुंदर गीत देता हूं तो ये आंखें सुंदर सुंदर रूप दर्शन करना चाहती है। मैं इस इंद्रियां से उब चुकी हूं। ये इंद्रियां ऐसा लगता है कि जितने भी है, जो जैसे एक पुरुष के कितनी पत्नियां होती हैं, उसी प्रकार एक मनुष्य के 10 जो इंद्रियां हैं, पत्नियां हैं। एक उधर खींचती है, एक उधर खींचती है, एक उधर खींचती है। कहा जाता है कि एक सेठ की 2 पत्नी थी। अब वो 2 पत्नी में कह रही है, वो बोल रही है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो दूसरा पैर पकड़ के करे तो मुझे ये चीज चाहिए। दूसरा कह रहा है
हाथ पकड़ के कि मुझे ये चीज चाहिए, दोनों खींचातानी कर रही है। तो बोले सेठ बोल रहा कि मैं कल लाकर दे दूंगी, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे कनवाली चाहिए, ये दोनों खींच रहा है। बोलता है कि हम कल लाकर दे देंगे। तो तब पत्नी बोलती है कि कल होता है तो फिर करते हो, कल फिर कल करते हो, कल प्रत्येक दिन तो कल ही होता है। तो उसी प्रकार खींचातानी कर रहे थे। उसी समय उस सेठ के यहाँ चोरी करने वाला चोर चोरी करने के लिए घुसा। चोरी करने के लिए चोर घुसा। अब चोरी करने लगा। चोरी करते करते जिस कमरा में खींचातानी कर रहे थे पुरुष दो पत्नी, उसी कमरा में चोरी कर रहा था। अब वो चोरी करते करते चोरी करना भूल गया, वो दोनों को झगड़ा देखना शुरू कर दिया। खींचातानी कर रहा है दोनों को। अब झगड़ा करने लगा तो चोर है जो कि झगड़ा देख करके खींचातानी कि हमको ये दो, कल हमको ये दो कह रहा है। तो बोल रहा कि कल हम दे देंगे, लेकिन कल होता ही नहीं है। इस प्रकार खिंचातानी करते करते वो उसको हंसी रुका नहीं। वो दोनों को झगड़ा देख करके हंसी रुका नहीं, पूरा जोर से, लेकिन अपना मुंह में कपड़ा ऊपर लगा के रोकना तो चाह चोर है नहीं, अगर हंसी देगा तो पकड़ा जाएगा। बहुत रोका। उस खींचातानी को देख करके एक पति दो पत्नी में जो खींचातानी हो रहा था, कोई बाह पकड़ रहा था, कोई पैर पकड़ रहा था, तो देख करके बहुत जोर से हंसा। इतना जोर से खिल करके हंसा ने, इतना जोर से कहता है कि हमें चोर हंसी फांसी, यानी जो चोर हंस गया वो समझ की फंस गया। अब चोर तुरंत वो चोरी करते करते पकड़ा गया और जाकर के राजा के पास गया। तो बोला कि इतना सज्जन पुरुष के पास तुम चोरी करने गया था, तुम्हें तो ऐसा दंड मिलेगा कि जो किसी को नहीं मिला, ऐसा दंड मिलेगा कि जो किसी को। बोले तो महाराज आप कुछ भी दंड दीजिए, लेकिन हमको इसी के जैसा दंड हमको नहीं चाहिए। बोले क्या इसका? बोले ये जिसके पास दो पत्नी है, हमको दो पत्नी नहीं चाहिए, हमको सब दंड दीजिए हमको, लेकिन दो पत्नी नहीं चाहिए। तो बोले कि वो दो पत्नी था, लेकिन हम सब के पास क्या है? 10 पत्नियां हैं। क्या है? जो इंद्रियां हैं 10 पत्नियां हैं। ये जो इंद्रियां हैं, कान मधुर वचन में सुनना चाहता है, मुख है जो मधुर अश्लील बोलना चाहता है, जीवा अच्छा रसगुल्ला खाना चाहता है, माने ये सब पत्नियां क्या है? ये सब खींचता है जबरदस्ती। हमको कहता है, मुख कहता है कुछ और खोजता है, कान कुछ और खोजता है, कान आँख कुछ और खोजता है, त्वचा कोमल स्पर्श करना चाहता है। ये सब क्या है? स्त्री सब है, पत्नी है, यानी ये सब 10 पत्नियां हैं। 10 पत्नी के साथ ये जो मन है जो भरमाते रहता। एक पुरुष उसी में फंसा रहता है। ये धुंधकारी क्या था? धुंधकारी के पास 5 पत्नी नहीं थी, वही 5 इंद्रियां थी। वही इंद्रियां में फंस कर बेचारा धुंधकारी एक प्रेतात्मा, उसके चक्कर में, उस इंद्रिया के पूरा करने के चक्कर में वो फंस गया था। वो इंद्रियां पत्नियां 5 बेसिया नहीं थी, 5 बेसिया नहीं, 5 इंद्रियां है। नर हो या स्त्री हो, सबके पास 5 या 10 रहता। इस 10 के पूरा करने में ही सारा जीवन खो देता है। खो देता है ऐसा कि वह आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। और इसका एक ही उपाय है कि ये जो मन है, जो 10 इंद्रियां के चक्कर में एक इंद्रिया जो लगता है, उस इंद्रिया से पूरे हानि हो जाता है। ये तो 10 इंद्रियां हैं, इसलिए मन को इंद्रियों की तरफ न जाकर के लेकर जाकर के कहाँ ले जाओ? कपिल मुनि बोल रहे हैं कि भगवान के चरणों में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? भगवान के चरणों में ले जाओ। ये इतना इंद्रियां
मजबूत है कि आपको जीने नहीं देगी। यही देवहूति माता बोल रही है कि इस इंद्रियों को मैं कैसे हम समेटूं, इस इंद्रियों को हमको कैसे समेटना है। इस प्रकार कपिल मुनि बोल रहे हैं कि इंद्रियों को समेटने के लिए भक्ति है, भक्ति जो कि अपने आप को समर्पण कर देना है। फिर अष्टांग योग है, अष्टांग योग के द्वारा चित्त को समेटना है, उसके बाद प्रभु में लग जाएगा। इस प्रकार करते हुए, समझाते हुए कपिल मुनि कहाँ पहुंचे? जो जीव का जो गति होता है उस गति को कहते हुए धूम्र यानी मोक्ष मार्ग और नरक मार्ग की वर्णन करते हुए आगे बढ़े। और इस प्रकार देवहूति को उपदेश करते करते देवहूति माता के जो विकार था, जो मन में अज्ञान का पर्दा था, वो पर्दा फट गया। अब पर्दा फट के जाने के बाद वो माता देवहूति क्या हुआ? कपिल मुनि को प्रणाम करके बोले कि हमें तो ज्ञान का पर्दा फट गया है, तुम्हारा धन्यवाद। उस समय बोल करके कपिल मुनि तो ईशान कोण की तरफ चल गए और यही ये जो माता देवहूति है उसी गंगा के किनारे जाकर के त्रिकाल संध्या करने लगे। त्रिकाल संध्या करने लगे, भगवान के चरणों में अपना चित्त को लगा दिए और उस चित्त को लगाते लगाते उस नदी में जो सिद्ध नदी है उसमें सिद्ध अपने सिद्धि को माने कि करते 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 उस नदी रूप हो गई। यानी परमात्मा के चिंतन करते करते वो नदी, उसको बोलता है सिद्ध्यास, सिद्धि नदी उसको बोलता है, सिद्ध नदी हो गया। वो माता देवहूति के ही नदी हो गया। उस प्रकार उनका मोक्ष प्राप्त हुआ, यानी आवागमन से मुक्ति हो गया। अब आगे चौथा स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। चौथा स्कंद में तीसरा स्कंद में कीर्ति कथा हुआ देवहूति और कर्दम मुनि का। देवहूति कौन थी? मनु शतरूपा के पुत्री। कौन पुत्री? मंडली पुत्री। अब है आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब आकुति का उनके बारे में कहते हैं, मनु की पहली पत्नी जो थी आकुति, उसके बारे में कहते हैं कि उनकी विवाह हुआ रुचि प्रजापति से। किससे हुआ? रुचि प्रजापति से। और उनकी विवाह होने के बाद उनसे 2 जोड़ा जन्म लिए, जुड़वा जन्म लिए, एक पुत्र और एक पुत्री। एक पुत्री का धर्म के अनुसार, मनु जी पुत्री का धर्म के अनुसार उनसे विवाह किए थे कि अगर पुत्र होगा तो मेरा हो जाएगा, अपुत्री होगा तो तुम्हारा हो जाएगा। उस प्रकार रुचि प्रजापति से विवाह किए तो एक हुआ यज्ञ भगवान, उनके गर्भ से हुए यज्ञ भगवान विष्णु। दूसरा दक्षिणा नाम के पुत्री हुई, दक्षिणा नाम के पुत्री हुई। दोनों को मनु जी लेके चल गए यज्ञ भगवान को और दक्षिणा इनके पास रहे। फिर क्या हुआ? दक्षिणा से ही विवाह हुआ यज्ञपति, क्योंकि दक्षिणा पुत्र लक्ष्मी माता थी जो जन्म ली थी, तो दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी माता जन्म ली थी और विष्णु के रूप में यज्ञ भगवान लिए थे। उनको से विवाह हो करके और ये दोनों पति पत्नी हो गए। फिर आगे जाकर क्या होता है, इनका वर्णन किया जाता है। कर्दम मुनि के जो जितने भी पुत्री हुई थी, पुत्री का धर्म के अनुसार, पुत्री का धर्म कि उन्हें पहले ही कहा दिए थे कि पुत्र होगा तो हम ले लेंगे। और तो अलग अलग हो गए, लेकिन फिर बड़ा हो गए तो दोनों को विवाह हो गया। दोनों को विवाह हुआ तो
क्योंकि वो लक्ष्मी रूप स्वरूपा थी, माता लक्ष्मी खुद ली थी दक्षिणा रूप में, और यज्ञ भगवान विष्णु रूप में जन्म लिए थे। तो आगे क्या हुआ कि गर्दम मुनि के जो देवहूति के 9 पुत्री हुए थे, उनके जो शादी हुआ मरीचि से, अंगिरा से, भृगु से, जितने भी थे उनके जब जितने वंशज हुए, वंशज का वर्णन करते हुए जब अंतिम में दक्ष प्रजापति के विवाह जो हुआ प्रसूति से, अब हुआ जो प्रसूति जी तीसरा पत्नी है, तीसरा पुत्री है, उनको विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति। उनसे विवाह होने के बाद उनसे भी 13 पुत्री हुआ, 13 पुत्री हुआ। तो सबसे तो मैंने 16 पुत्री में 13 पुत्री को धर्म को दे दिया, फिर 2 को पितर को दे दिया, एक के शादी के किससे बता है, भगवान शंकर से, जो इनका नाम सती माता है, उनसे हुआ। और बोले यही सती यज्ञ में जल के भस्म हो गई। तो सुखदेव राजा परीक्षित बोले कि राजा दक्ष के तो बहुत प्यारी पुत्री थी, प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री तो सबसे प्रिय होती है, तो क्या कारण है कि राजा यज्ञ मैंने अपने पिता के घर जाकर के उनको जलना पड़ा? कहीं कौन ऐसा काम किए जो कि उनको जलना पड़ेगा? हमको आप इस प्रश्न का हमको जवाब चाहिए। तब सुखदेव जी अब वहां से वर्णन करते हैं कि कारण यही है कि भगवान शंकर बहुत सुहृदय परमात्मा है। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को पूरे देवताओं का अध्यक्ष बना दिए। तो सोचे कि हम तो हैं अध्यक्ष, तो सब हमको सम्मान चाहिए। तो एक सभा लगा हुआ था। क्या हुआ? एक सभा लगा हुआ था। सभा में सब देवता, मुनि, गंधर्व, यक्ष सब बैठे हुए थे। उसी में ब्रह्मा जी भी थे बैठे और भगवान शंकर भी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश किए। ये तो अध्यक्ष हैं सबका, तो इनको देखकर सब उठ गया। ऐसे आदर किस लिए तो उठना चाहिए, सबको खड़ा हो जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी को छोड़कर सब खड़ा हुए, लेकिन ब्रह्मा जी शंकर जी खड़ा नहीं। ऐसे तो नियम क्या कहता था कि ब्रह्मा जी को छोड़, क्योंकि ब्रह्मा जी है राजा दक्ष के पिता है, वो तो उन्हें भी सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर तो दामाद हो गए, अपने पुत्री को शादी किए तो दामाद हो गए, तो उनको तो आदर करना चाहिए अपने ससुर को। लेकिन क्यों नहीं उठे ये पता है, क्योंकि भगवान शंकर हमेशा भगवान श्री हरि नारायण में मग्न रहते थे। थोड़ा सा समय मिला कि ठाकुर जी में मग्न हो गए, तो सभा लगी हुई थी। राजा दक्ष को आने में कुछ देर हो गया, तो सोचे कि भाई देर हो गया तो हम भगवान को कुछ ध्यान कर लेते हैं, है नहीं? होता है नहीं? अब ध्यान में बैठे, उसी समय वो प्रवेश कर गए। अब तो जिनका ध्यान लग गया राम में, तो राम गुणगान में मग्न हो गए ध्यान में। तो प्रजापति आवे चाहे कोई आवे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। और उनको तो लगा कि हमको जानबूझकर हमको आदर नहीं किया। अब आदर नहीं किए तो भगवान शंकर को देख करके इनको आग बबूला हो गए।
क्या हो गए, आग बबूला हो गए कि देखो तो सही कितना धूर्त है, कितना धूर्त है। हम ब्रह्मा जी के कहने पर अपने प्यारी पुत्री को इसको मैं दे दिया, लेकिन ये हमेशा जो अपवित्र भूत प्रेत के संग जो रहता है, इसलिए ये भी अपवित्र है। क्या, ये भी अपवित्र है, इसलिए ये आदर करना जानता ही नहीं है। ये आदर करना जानता नहीं। हमको पश्चाताप हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हम अपने प्यारी पुत्री को विवाह कर दिया। वही कहते हैं महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उससे अयुद्ध थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें क्रोधाग्नि से जला देंगे, उन्हें महादेव को जला देंगे, ऐसा उनको भ्रिकुटी नजर से, टेढ़ी नजर से, गुस्सा से देखी। देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुनो, कह रहे हैं यहाँ सभासद में सुनो। मैं ना समझी या द्वेष पूर्वक नहीं करता, बल्कि शिष्टाचार के बात करता हूँ। सही में शिष्टाचार है कि बड़ों को देखकर छोटे को खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो सर झुका देना चाहिए। ये शिष्टाचार है। आज कहाँ ससुर है तो पिता के समान ससुर होता है। तो ये कह रहे हैं दक्ष, यह निर्लज, भगवान को कह रहे हैं, महादेव को कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत गाली देंगे, बहुत गाली, इतना गाली देंगे कि सुना नहीं पा रहे यार। राजा दक्ष बोल रहे हैं महादेव को, यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। ये कहता है कि भगवान है, तो सबको धूल में मिला रहा है। देखिए इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है, मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी गुण मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। मेरी पुत्री कैसा है? मृगनयनी है, मैंने सुंदर थी। माता सती के तो सुंदरता का तो कौन वर्णन कर सकता है? जो माँ दुर्गा है खुद, वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे पुत्री को मैं इसको दिया और ये तो मटिया मेट कर दिया। अपने निर्लजता का भी कोई सीमा होता है, इसलिए यह एक मैंने पानीग्रहण किया, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया, यानी दामाद है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता। दक्ष कह रहे हैं उचित तो यह होता कि जैसे ही आए थे ये हमको आदर करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। क्यों करते? क्योंकि भगवान में तो रमे हुए थे, भगवान नारायण में उनके ध्यान में लगे हुए थे। नारायण के ध्यान में इनको कैसे देखते? लेकिन इनको लगा कि हमको देख करके अनदेख कर दिया। कहते हैं क्या कहते हैं? हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वैश्य को अपनी राजकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया, इसके पास कोई सत्कर्म नहीं रहा, हमेशा दुष्कर्म करते रहता। इसको बोल रहे हैं? कोई साधारण मानव को नहीं बोल रहे, भगवान को बोल रहे हैं। लेकिन बेचारा भगवान सुन रहे हैं चुपचाप, एक शब्द
नहीं बोल रहे हैं। देखिए ये सहनशीलता इसको बोलता है, इसी को बोलता है सहनशीलता। वो चाहते तो तीसरा नेत्र से इसको जला के भस्म कर सकते थे, लेकिन बस चुपचाप सुन रहे हैं। क्या करते हैं, यह सदा अपवित्र रहता, ये क्योंकि श्मशान में रहता है, यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है, भगवान को कह रहे हैं, और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर श्मशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। कहता ये श्मशान में भूत प्रेत के साथ घूमता रहता है, पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे, मेरा नंग धरंग भटकता रहता है। कहते नंगा घूमते रहता है, नंग धरंग घूमते रहता है, पागलों की तरह हंसता है, कभी रोता है, बुराई, ये सब बुराई हो रहा है। भगवान महादेव का बुराई कर रहे हैं। कौन? राजा दक्ष। कभी हंसता है, कभी रोता है, यह सारे शरीर पर चीता की अपवित्र भस्म लगाया जाता है। कहता है ये चीता जो कि जिसको छूना नहीं चाहता है, आदमी जो जल जाता है उस भस्म को छूना चाहता है, उस चीता को, अपवित्र चीता को ये अपने शरीर में लगाए रहता है, लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नर मुंडों की माला पहने रहता है। कहता है ये गले में क्या है? नर मुंडों की माला, और सारे शरीर में हड्डियों के पहने गहने पहना रहता है। इसका गहना पूरा हड्डी के, हाथ पैर जो मिल गया इसका गहना पहने हुए रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, ये पूरे अशिव है, ये नाम भर का शिव है, पूरे अशिव है। नाम भर का मतलब, शिव का मतलब क्या होता है? मंगल, मंगल ही मंगल जिससे हो उसका नाम है शिव है। आई कह रहे हैं क्या ये शिव नहीं अशिव है, माने ये अमंगल है। क्या है? ये अमंगल है। राजा दक्ष बोल रहे हैं पूरे ये अशिव है, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। यानी भूत प्रेत भी मतवाला ही होता है, इसलिए अपने भी मतवाला है। इसके साथ साथ जो भी रहता है, जो भूत प्रेत वो भी मतवाला है। कहते भूत प्रेत प्रमथ आदि नीरे तमोगुनी स्वभाव है। जितने भी इसके साथ रहता है तमोगुनी, यानी भूत प्रेत क्या है? तमोगुनी, जो नरक में ही रहता है। भूत प्रेत क्या रहता है? नरक। वो तमोगुनी इनको पास महादेव जी के आगे पीछे मतवाले की तरह रहता है। ये क्या है? तमोगुनी स्वभाव वाले के नेता है। सोची है, नेता हो, भूत प्रेत के नेता है, लीडर है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वालों को अपनी भोली भाली बेटी दे दिया। राजा दक्ष कह रहे हैं भोली भाली बेटी को ब्याह दी। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार, महादेव जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप सुनते रहे। क्योंकि भी तो इसी तरह से जाते थे कि भाई किससे लड़े? अपने ससुर से लड़े। अगर ससुर से लड़ेगी तो इनकी बेटी रुक जाएगी। तो कोई भी साथ देगा तो अपने पिता के ना साथ देगा, और इनकी पत्नी है, सती है। अच्छा कोई भी पुत्री हो, पिता कितना कुछ बोलेगा, लेकिन तो कुछ नहीं बोलेगा। पिता के साथ, पिता कैसा भी बोलेगा, बस पिता पिता है, कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी पिता पिता है। और पति तो थोड़ा सा भी नैहर के बारे में बोले तो बस चढ़ जाएगा,
मेरे भाई के बारे में बोलता है, मेरे बाप के बारे में बोलेगा, बस एक शब्द भी सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन पिता पति को कितना अपमान कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है। अगर रहता वहां सती जी रहते तो बर्दाश्त नहीं करते, वहां नहीं थे, सती जी वहां नहीं थी, इसलिए ये सुने प्रतिकार नहीं किए, पूर्वत निश्चल भाव से बैठे रहे, निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा हो गया, कुछ नहीं बोले नहीं थे और पूरा पारा चढ़ गया, और वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप दे दिया। महादेव जी को अब श्रापित देने के लिए हाथ में जल ले लिए, संकल्प करने के लिए अब इसको श्राप तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, बहुत नीच है, सभी देवताओं से नीच है। गाली दे रहे हैं, गाली गाली महादेव को गाली दे रहे हैं। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ इनका भाग न मिले। यज्ञ में इंद्र उपेंद्र सब देवता का भाग मिलता है, उन्हीं के साथ पहले शंकर जी को भी भाग मिलता था यज्ञ में, लेकिन अब यही श्राप दिए हैं तो कोई भी जग में महादेव के भाग नहीं मिलता। इन्हीं के करतूत पे राजा दक्ष के ही ये जो श्राप जो दिए हैं, क्या बोले कि ये भाग न मिले, कोई भी जग में भाग न मिले। उपस्थित मुख सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, अगल बगल के दक्ष को मना किया कि ये श्राप नहीं दीजिए, आप गाली गलौज बहुत किए लेकिन माना नहीं, श्राप दे ही डाला। परंतु उन्होंने किसी की न सुनी, महादेव जी को श्राप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो गया, सभा में निकलकर अपने घर चले गए। श्राप दिया और गुस्सा में अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों ने अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ, इनका अनुयायी कौन है, इनका जो बैल है नंदी है नहीं, और नंदी को पता चला कि मेरे स्वामी को गाली गलौज किया और यहाँ तक कि श्रापित कर दिया, अब इनको पारा गर्म हो गया। महादेव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इनका जो गण है न शिव गण, उनका पारा और दक्ष ने श्राप दिया है तो क्रोध से पिघला उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों को अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर श्राप दिया। अब यूं ही श्राप दे दिए, दोनों में ये सभा नहीं लगा था, गाली गलौज और श्राप का सभा लगा था, यानी एक दूसरे को श्राप दिया। वे बोले जो इस मरण धर्मा, देखिए क्या बोल रहे हैं, ज्ञान की बात है कि जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, यानी उसको जो ज्ञान है उसको भूल जाएगा, विमुख हो जाएगा, उसको ज्ञान कभी, यानी वो अहंकार या ममता में हमेशा रह जाएगा। यानी मैं हमेशा करता था, मैं हूँ, मैं फलान हूँ, मैं ढकान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं धनी हूँ, है ना, ये अहंकार में। तत्व ज्ञान कभी जिसका तत्व ज्ञान हो जाता है उसको अहंकार ममता से ऊपर उठ जाता है, वो विमुख रहे। यह चातुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद वेद वाक्यों से मोहित होकर ऐसा प्रकार के उनको श्राप दिया गया। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप कर उसके बदले में भृगु जी ने इस दुष्टर श्राप, फिर भृगु जी अब राजा दक्ष की तरफ से श्राप दिए। देखिए कितना श्रापित हो रहा है, गुस्सा क्या होता है, देखिए क्रोध में आदमी अपना विवेक खो देता है, भूल जाता है कि हम क्या करने चाहते हैं,
तो पहले डाला दक्ष दिए साफ, फिर नंदीश्वर दे दिया, फिर तीसरा भृगु जी। भृगु मुनि बहुत महान मुनि है। ये भृगु मुनि है ने, यही श्राप दिए थे इनको, भगवान राम भगवान विष्णु को भी, भगवान विष्णु को यही श्राप दिए थे। हाँ, वही श्राप दिए थे इनका सीता से भी विछोह होगा, वियोग होगा। क्यों श्राप दिए थे पता है? एक बार हुआ देवासुर संग्राम, समझिए, देवासुर संग्राम हुआ। तो देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु प्रण कर लिए इस धरती पर एक भी असुर जीवित नहीं रहने दूंगा, एक भी असुर, मैंने कोई भी राक्षस नहीं रह सकता। भगवान विष्णु का प्रतिज्ञा था। तो सबको तो मार के पाताल लोक भेज दिए, लेकिन 3 असुर है जो भागते 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 कहाँ चल गया? राजा भृगु मुनि के आश्रम में। कहाँ चल गए? भृगु मुनि के आश्रम में। उनकी पत्नी ख्याति थी, ख्याति है जो उनकी पत्नी है, विष्णु का भी परम भक्त। बोले कि माता मैं आपकी शरण में आया हूँ, हमें रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए। तो वचन दे दिए कि जब तुम मेरे शरण में आ गया है तो कोई भी आएगा तो पहले मेरा सर धड़ करेगा तब तुमको करेगा, बल्कि तुम मेरे शरण में आया हो तो पहले मैं तुमको रक्षा करूंगी। तो उधर से भगवान विष्णु सुदर्शन लेके आ गए इनके आश्रम में। बोले कि आपके आश्रम में असुर प्रवेश किया है, जो देवी हमें उस असुर को मेरे हवाले कर दो। बोले नहीं प्रभु, मैं वचन दे दिया हूं कि मेरे रहते हुए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, इसलिए प्रभु आप पहले हमको मारिए तब वो उस असुर को मारे। तो बोले देवी मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी, कुछ कर चुका हूं कि इस धरती को असुरों से रहित कर दूंगा, असुरों को से रहित कर दूंगा, एक भी असुर इस पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। तो बोले प्रभु आप जो कहिए, लेकिन हम उसे रक्षा करने का वचन लिया, प्रतिज्ञा के वो वचन लिए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं कि रक्षा करने का, ये प्रतिज्ञा भगवान विष्णु किए हैं मारने का। तो बोले देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, इसलिए सुदर्शन चक्र चल दिया और ख्याति का सर धड़ से अलग कर दिया। मैंने ख्याति मारी गई और उसके बाद वो असुर को मार के नहीं। उसी समय भृगु मुनि को पता चला कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गया, भगवान विष्णु ने मार दिए। तब वो उधर से आए और उसी से बोले कि जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी के लिए रोगे, बिलखोगे और तुमको मानव शरीर लेना पड़ेगा इसके लिए। यही भृगु मुनि का शाप है। और जो भृगु मुनि के पुत्र हैं पता है कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी जो पहले देवताओं के पास थे, आई जो माता को विष्णु भगवान मारे ने तो देवताओं से पूरे घृणा करने लगे और उसी समय बोले कि तुम देवताओं को, यानी देवताओं के तो इष्ट देव ने है नारायण, तो उनके लिए बोले कि मैं असुरों का यहाँ पर संग्रह करूंगा और इतना इनको मारने के बाद इतना भारी तप किए शुक्राचार्य जी, इतना भारी तप किए तो मृत्यु संजीवनी का विद्या ले लीजिए। मृत्यु संजीवनी यानी कि किसी को मार देने के बाद मृत्यु संजीवनी मंत्र देने के बाद वो जीत हो जाता। तो वही भगवान शंकर को मनाए, भगवान शंकर के लिए 1 वर्ष तक तप किए हैं शुक्राचार्य जी, तब ये वरदान मृत्यु संजीवनी विद्या का मिला। तो वही असुर है न, वही असुर को संग्रह किए
और असुर देवासुर संग्राम में हुआ तो जब देव लोग मारते थे असुर को, एक दिव्य से अग्नि से जिंदा कर देते थे शुक्राचार्य जी। यही शुक्राचार्य जी हैं। यानी भगवान विष्णु को भी श्राप देने के बाद श्राप लगना ही लगना है। श्राप जो होता है योगी मुनि ऋषि मुनि के मुख से जल्दी आता नहीं है। अगर मुनि संत लोग महात्मा लोग श्राप देना नहीं चाहता, श्राप देना नहीं चाहता, लेकिन लोग कोई कोई वैसा होता है कि श्राप देने से विवश कर देता है। श्राप देने से, जैसे संत का स्वभाव कैसा होता है, चंदन की लकड़ी की तरह शीतल होता है। चंदन की लकड़ी कैसा होता है, शीतल होता है। उसी प्रकार संत का स्वभाव भी शीतल होता है, शांत होता है, समझिए। लेकिन जिस प्रकार शीतल चंदन लकड़ी में बार बार घर्षण करे, उससे भी अग्नि उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार संत का भी, महात्मा को भी बार बार कोई अपमान करे, बार बार कोई अपमान करते करते वो अग्नि रूपी क्रोध भड़क उठता है। और जब क्रोध भड़क जाता उठता है तब वो श्रापित करता, ऐसे श्राप देना नहीं चाहता। इसीलिए संत और चंदन के लकड़ी का तुलना किया गया है कि संत कभी जल्दी किसी को अपकार नहीं करता, लेकिन मजबूर आदमी कर देता है तो वो क्रोध में ये कर देता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि श्राप का सफा हो गया। श्राप का एक दूसरे को श्रापित देते हुए जा रहे हैं। भृगु जी ने यह दुष्टर श्राप रूप दंड ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं, कैसा श्राप दिए कि जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, जो शिव के अनुयायी, उनको भक्ति करता है, जो शिव को भक्ति करता है, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी होंगे। यानी सत्य शास्त्र उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये श्राप है। शिव भक्त को श्राप दिए हैं कौन, भृगु जी। ये अच्छा सत्संग उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये सत्शास्त्र का उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, वो पूरे पाखंडी हो जाएगा। कौन दिए हैं, भृगु मुनि। भृगु मुनि श्राप दिए हैं शिव भक्तों को कि हमेशा वो पाखंडी रहे। जो लोग शौच आचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वो ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसमें सूरा और आसभी देवताओं के समान आदर दिए हैं। अरे तुम लोग तो जो धर्म मर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले लिया। शिव भक्तों को कह रहे हैं तुम पाखंड का आश्रम ले लिया। यानी वो किसके तरफ में बोले, राजा दक्ष के तरफ से, क्योंकि राजा दक्ष के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। वह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इससे मूल साक्षात यज्ञ का मूल कौन है, जो जड़ है, जो कौन है, साक्षात विष्णु भगवान है। राजा दक्ष किसका यज्ञ कर रहे थे पता है, भगवान विष्णु का यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उनको अहंकार हो गया, उनको अहंकार हो गया। आप कोई भी यज्ञ बिना भगवान शंकर का पूर्ण नहीं होता। उसे पता ही नहीं था कि भगवान नारायण का यज्ञ हो रहा है, लेकिन भगवान शंकर का बिना उनकी उपस्थित का कोई भी यज्ञ पूरा। ऐसे भी शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान नारायण की भक्ति के लिए सबसे पहले भगवान शंकर के पास, उनके पार्वती और शंकर के सानिध्य में जाना चाहिए। जब वो देते हैं आशीर्वाद, जब वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
भगवान शंकर की पूजा करते करते, भगवान का भक्ति, शंकर की भक्ति करते करते जब अधूरा अगर भक्ति मने भक्ति से प्रसन्न होंगे तो धन दौलत दे देंगे, माया जाल में फंसा देंगे। लेकिन पूरे पूरे भगवान शंकर अगर प्रसन्न होंगे, पूरे हृदय से प्रसन्न होंगे, तो क्या कहते हैं, भगवान विष्णु के भक्ति दे देते हैं कि जाओ मेरे इष्ट देव के पास जाओ, मेरे प्रभु के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पूरा वो जब प्रसन्न होते हैं तब ऐसा प्रसन्न ये देते हैं वरदान कि तुम जा, अब मेरे प्रभु इष्ट देव तुम्हारा कल्याण करेंगे आगे। लेकिन अधूरा जब प्रसन्न होते हैं तो संसार में फंसा देते हैं, पुत्र दे देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, इतना दे देते हैं कि इसी में मगन रहा। लेकिन पूर्ण जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ठाकुर जी के शरण में पहुंचा देते हैं कि जाओ अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, भृगु ऋषि के इसी प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ क्षीण से ही वहां से अनुयायियों सहित चल दिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर तो क्या हो गया, श्राप का ये सभा एक दूसरे को शापित होगा सिर्फ भगवान शंकर के कारण। भगवान शंकर से जाने अनजाने में दक्ष का शिष्टाचार नहीं हुआ तब, इसी के कारण, यही कारण है कि भगवान शंकर को राजा दक्ष अब यज्ञ जो किए थे उस यज्ञ में न्योता नहीं दिए थे, सबको दिए थे लेकिन भगवान शंकर को न्योता, इसी के कारण, यही अपमान के कारण वो इतना क्रोधित हो गए थे कि, और भगवान शंकर को न्योता क्या, शंकर के कारण अपने पुत्री को भी निमंत्रण नहीं दिया। भगवान अपने पुत्री को, यानी इतना द्वेष हो गया था, इतना ईर्ष्या हो गया था भगवान शंकर से कि अपने पुत्री को भी भूल गए। और तब बोले कि मेरे कारण तुम्हें भी राजा दक्ष भुला दिए। इनकी कथा है रामचरितमानस में, बहुत बेहतरीन है कि क्यों ऐसे हुआ। कारण है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, जहां एक बार त्रेता युग माही संग सती जग जननी भवानी, यानी कहाँ गए, कुंभज के पास, यानी अगस्त मुनि के पास गए। कहाँ, सत्संग के लिए, प्रभु राम के गुणगान, और साथ में कौन है, माता सती है। यहाँ क्या कर रहे हैं, जग जननी भवानी, साथ में कौन के हैं, जग जननी भवानी, जगत के जननी माता है। और उनको अखिलेश्वर जान करके, उन्हें सब ईश्वर जान करके उनको पूजन किए। किनको किए, भगवान शंकर को। कौन, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि प्रवक्ता है और श्रोता बन के कौन गए हैं, भगवान शंकर और पार्वती। देखिए भगवान सभी जगह प्रवक्ता बनते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रोता बन के गए हैं, क्योंकि अगस्त मुनि कोई साधारण नहीं है, लेकिन संघ में गए हैं। तो जैसे ही देखे कि प्रवक्ता होकर के श्रोता को चरण धो रहे हैं, यहाँ तो ज्ञानी थे अगस्त मुनि, तो भगवान जान करके उनको चरण धो करके उनको बिठाए। लेकिन सती जी को लगा कि ये कौन प्रवक्ता है भाई, मेरे पति को इतना आदर सत्कार कर रहा था, ये प्रवक्ता है, ये कथाकार है, कथा भगवान को क्या करेगा। ये तो श्रोता के यहाँ तो नियम क्या करता है, श्रोता वक्ता को प्रणाम करे, श्रोता वक्ता को, तो यहाँ उल्टा धारा बह रहा है। अगस्त मुनि प्रवक्ता है तो श्रोता को जाके चरण धोए हैं, प्रणाम किए हैं और बैठाए हैं। तो सती जी बोले कि सोचे कि ये तो मेरे पति को ही पैर धो रहा है,
ये प्रवचन की करेगा, कथा क्या सुनाएगा? उनको भ्रम हो गया और दोनों बैठे श्रोता के रूप में। लेकिन भगवान शंकर तो खूब मन से कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती जी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि जो प्रवक्ता हैं व्यास जी हैं, कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं, आश्रम में क्या क्या है, कौन कौन फूल है, कैसा आश्रम है, क्या चीज का बनाया हो। मैंने सती जी को ध्यान है इधर उधर, मैंने ये प्रवचन हो रहा है लेकिन महादेव सुन रहे मन से, लेकिन ये सुन रहे हैं। अब देखो, अब श्रोता भी 3 प्रकार का होता है, पता है ना? एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, एक होता है श्रोता। समझे? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, एक होता है श्रोता। पहला नाम का नंबर बनकर श्रोता हुआ। श्रोता जो कि आया और एकाग्रचित से सुनते रहना। दूसरा प्रकार के सरोता, यानी वो व्यासपीठ के में क्या क्या है वो देखना, कैसा कैसा क्या 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 चीज लगा हुआ है, बगल में अगल में क्या क्या है, उनको कैसा गदादार है उसको देख रहे हैं। वो कथा व्यास जी क्या बोल रहे हैं उसको से मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, कैसा कैसा इंतजाम है, ये सब। और तीसरा प्रकार का श्रोता क्या आया, स्टार्ट हुआ, वो सो गया, नींद घर करने लगा, वो तीसरा प्रकार का श्रोता हुआ। मैंने सबसे मैंने घर में तो नींद आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत आनंद में नींद आने लगा, सुनते रहे, है न? वो हुआ श्रोता, है न? तो ये कैसे थे? सती जी सरोता थे, यानी व्यास पीठ का जो था शोभा देख रहे थे, आश्रम का शोभा देख रहे थे, क्या क्या फूल लगा हुआ, क्या क्या बगीचा है, क्या क्या वृक्ष लगा हुआ, कैसे कैसे पूरे शिष्य है, वो सब को देखते। वैसे ही देखते देखते कथा पार हो गई। कथा तो क्या फिर बोल रहे हैं? सुनी महेश, यानी भगवान बोल रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इसमें श्रोता में जगत जननी को नन्हे हटा दिए, बोले सुनी महेश अति सुख मना, यानी अति सुख से सिर्फ महेश को जो नाम दिए। और ये जो जग जननी बता हुआ, और अंतिम में क्या बोले? दक्ष कुमारी, चले संग दक्ष पर। यहाँ से जब कथा करने करके गए थे, जाने लगे, तो दक्ष कुमारी का नाम अति दक्ष कुमारी हो गया, जग जननी से हट गया उनका नाम, क्योंकि सत्संग में जब गए तो भवानी हो गए, जगत की जननी हो गए, लेकिन सत्संग में उनका मन नहीं लगा, इसलिए उनका नाम ही हट गया, दक्ष कुमारी हो गया, उनका नीचे पोजीशन हो गया, समझे? इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। सत्संग में जो मन लगाया ईश्वर के स्वरूप हो जाता है, लेकिन सत्संग में जो मन नहीं लगाता है, जो ईर्ष्या करने लगता है, जो सत्संग में जो अपने अहंकार के कारण नहीं आता है, उसका नाम परमात्मा से दूर हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा ही उससे हट जाता है। जब हट जाता है तो बस भ्रमित हो जाता है। अब वहां से चले घर की ओर। भक्ति का उन्हें सुनाए तो भक्ति का वरदान दिए किनको? अगस्त मुनि को, ये महादेव। और वहां से चलते चलते जा रहे हैं आकाश मार्ग से, जाते जाते उसी समय भगवान राम का जन्म हुआ है। भूमि के भार हरण करने के लिए भगवान राम जन्म लिए हैं, और उसी समय उनको वनवास हुआ है। वनवास होने के बाद उसी समय रावण ने मृग बना करके, सोने का मृग बना करके किनको भेजे? मारीच को, और ये हरण करके लेके चले गए। और उसी समय आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो रो रहे हैं भगवान
राम रो रहे हैं और वृक्ष से पूछ रहे हैं, हे मधुकर, हे वट वृक्ष, तू मेरे सीता मृग नैनी को देखा है, मृग जैसे नैनी को? और रो रहे हैं, बजर बजर के व्याकुल होकर रो रहे हैं। और उसी समय जा रहे हैं तो ये पहचान गए भगवान शंकर कि मेरे प्रभु अवतार ले लिए, ये क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? लगता है कि कितना कामी पुरुष है, कितना मैंने वासना, मैंने स्त्री को कितना प्रेम करते हैं, कितना दिखा रहे हैं संसार को कि अपनी स्त्री के लिए कितना रो रहे, जिसको कभी सपने में जोग भी नहीं होगा, न कभी वियोग है, न कभी दुख है, न कभी शोक है, वो रो रहे हैं, दिखा रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं शंकर कि देखो तो मेरे प्रभु कैसे हैं। तो चिन्हार उस समय नहीं किए, उस समय साथ में जगजननी है, दक्ष कुमारी है, तो चिन्हार नहीं किए। अब अगर बोलता हूँ, कुछ बोलता हूँ तो ये जान जाएगा, दुनिया जान जाएगा कि क्योंकि वो मानव शरीर जन्म लेके आए हैं, वो तो लीला कर रहे हैं कि मानव कभी कहीं वो अपना चमत्कार दिखाए नहीं है राम, क्योंकि पुरुषोत्तम राम है। पुरुषोत्तम राम कभी कहीं चमत्कार नहीं दिखाए हैं कि हम भगवान हैं। देखो संसार के लोग क्या करते हैं, संसारी और परमात्मा में यही अंतर है। परमात्मा ठाकुर जी अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन संसारी लोग अपने आप को दिखाते हैं, जताते हैं कि मैं भगवान हूँ। दोनों में अंतर है। भगवान अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन संसारी लोग अपने आप को दिखाता है कि मैं भगवान हूँ, यानी छुपा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? कुछ को नहीं कर, लेकिन इनके अंदर उल्लास हुआ, हर्ष हुआ, इतना रोमांच हो गया इनका शरीर, उनको देख करके प्रेमाश्रुओं से भर गया। भगवान शंकर को एकदम व्याकुल हो गए कि अब हम मिले, लेकिन बगल में हैं तो क्या करें। लेकिन सती जी देख रहे हैं कि महादेव व्याकुल हो रहे हैं, क्या बात है, और क्या किए, चुपके से ऐसे प्रणाम किए। प्रणाम करके बोले जय सच्चिदानंद भगवान की जय, इतना खाली बोल के अब ये तो व्याकुल पूरा हो रहे हैं, ये क्या, मेरे प्रभु मेरे पति देव तो सारा जगत के बंदनीय हैं, भगवान हैं, और ये एक साधारण राजपूत को, लड़का को देख करके, राजकुमार को देखकर भगवान प्रणाम किए। ये कैसे हो सकता है? कोई राजकुमार वो भी रो रहा है, एक पत्नी के लिए रो रहा है और उसको प्रणाम किए, ये तो हमको पचेगा नहीं, ये तो हम मानेंगे नहीं। तो पूरा ये कह रहे हैं कि क्यों किए आप पर? बोले कि आप बोलते भगवान शंकर कि हे भवानी, ये वही महापुरुष, वही परमात्मा है जिसकी कथा हम सुन के आ रहे हैं, वही भगवान श्री राम है जो इस लीला के करने के लिए ये जन्म लिए। बोले नहीं, ये हो सकता है कि भगवान होकर के स्त्री के लिए रोएगा, कभी हो ही नहीं सकता है। एक स्त्री उनको आकर्षण कर सकता है, ये स्त्री के लिए रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, हम नहीं मानेंगे कि ये दोनों में होड़ लगा। भगवान शंकर बोले कि ठीक है, जैसी तुम्हारे मन की जैसे इच्छा हो तुम जाके परीक्षा ले लो। अगर तुमको विश्वास नहीं है कि परमात्मा है, नारायण है, तुम जाके परीक्षा लो, जैसे तुमको भ्रम जाए वैसे तुम जाकर परीक्षा ले लो। अब उसको तो मन मान नहीं रहा था, क्योंकि स्त्री की जाति का स्वभाव मूड होता है, मैंने अच्छा चीज, अच्छा अपने मन की मर्जी, मैंने जो भी मन है वो ही करेगा। पति समझा रहा है, बार बार समझा रहा है कि भगवान है, परमात्मा है, नारायण है, लेकिन बोलता ये कैसे हो सकता है? और आप पूरे भगवान हैं और आप उनको ही कर रहे हैं, एक साधारण मानव को। बोले अंतिम में बोल दिया कि भाई तुमको जो इच्छा जो करो, जा करके परीक्षा ले लो, जैसे इच्छा है उसे। हम इस बच्चा मैंने बट बीच के सभी आकर बैठता हूँ, तब तक तुम जा करके परीक्षा ले लो। तब अब
दक्ष कुमारी सती जी सोच रहे हैं कि भाई परीक्षा तो लेवे करेंगे, हमको मन मान नहीं रहा है, लेकिन कैसे परीक्षा लेवाएं, विचार कर रहे हैं कि हम कैसे परीक्षा लें। तो कह रहे हैं क्या, सोच समझ के वो सीता जी के रूप ले लिए। क्या सीता जी के रूप ले लिए, लेकिन ये तो सीता के ही खोज रहा है, रो रो के हो नहीं सके, ये तो कह रहे भगवान है, और सीता जी के रूप। अगर भगवान होगा तो हमको पहचान जाएगा, अगर भगवान नहीं रहेगा तो हमको अंग से लिपट जाएगा, हमको सीधे सीधे करके अंग से लिपट जाएगा। यही परीक्षा का है न। तो सती जी क्या किए, भगवान के आगे सीता जी का रूप लिए और लेकर के भगवान जिधर से आ रहे उनके आगे से चले। तो सीता जी का यही नियम था कि हमेशा पति के पीछे पीछे चलती थी, और ये क्या पकड़ा गए, एक पति के मैंने कि राम के आगे से चले। मैंने पति बता नारी हमेशा पति के पीछे चरण चलता है, पति के आगे कभी उसका चरण नहीं चल सकता। और ये सोच करके जैसे ही देखे लक्ष्मण जी तो राम के साथ रहते हैं, तो वो भी तो कम नहीं है। जैसे ही देखे कि अरे ये बनावटी कौन आ रही क्योंकि वो भी जानते हैं कि मेरी भाभी कैसी चलती है, तो उन्हें बनावटी कौन आ रही है, लेकिन अपने भैया के डर से कुछ ये भैया संभाल लेंगे सोच करके वो, लेकिन वो एकदम विह्वल होके आ रही है। आते आते हो आई सामने, तो वही बोले, राम भगवान बोले कि मैं राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हूँ। माता आपके विषकेतु कहाँ है, भगवान शंकर कहाँ, आप अकेली इस वन में क्या कर रही है बोले भगवान राम, इस घनघोर वन में तुम अकेली किधर घूम रही हो, तुम्हारे विषकेतु भगवान शंकर कहाँ है। शंकर तो वो साथ में रहते हैं। जैसे ही बोले तो चुप मौन हो गए। अब कुछ भी इधर उधर उनको मुखिए नहीं, जो बोलिए नहीं चल रहा है। अब क्या करें भाई, नवीदर को जब सोचे कि भाई हम अपने पति देव को तो बात नहीं माने, सही पति देव कह रहे थे कि भगवान है, कि हमको देखते ही साथ पहचान गए कि आप अपने पति को कहाँ छोड़ दिए, विषकेतु को कहाँ छोड़ दिए, आप अकेली मन में। अब उतना में लजा गई सती जी, लजा गई। अब सोचे कि भाई हम अपने पति की बात को नहीं माने, अब पति की तरफ से भी गए, अब वहां से लौट रही है लजा के लौट गए। तो भगवान को बोले कि अब ऐसे नहीं सुनेंगे, मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा। प्रभाव दिखाने के मतलब जो जाने लगे तो देख रहे हैं कि आगे में राम है, सीता है, लक्ष्मण है, जा रहे हैं। इनको दिखा रहे हैं सती जी को, राम भी हैं, लक्ष्मण भी है, बीच में सीता जी भी जा रहे हैं। अब उधर से फिर इधर करते हैं तो उधर भी राम है, लक्ष्मण है और सीता भी जा रहे हैं। फिर इधर देखते हैं, मेरे चारों तरफ है, मतलब जिधर देखते हैं उधर से उधर हटा रहे हैं। फिर इधर देखते हैं ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, सब है, और उसके बीच में राम और सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और इधर देखते हैं, फिर इधर पूरे देवताओं का भीड़ में पूरे देवता सब है, और सिंहासन पर एक सब रूप है, लेकिन राम सीता का एक ही रूप है। अब ऐसे चारों तरफ देख रहे हैं तो दिमाग ही खराब है कि सब जगह तो भगवान यही है। तो ये आंख को बंद करके चुपचाप बैठ गए। अब चारों तरफ उनको दिमाग ही नहीं काम करा कि हम क्या करें, सभी जगह तो यही दिखाई दे रहे हैं, और आंख बंद करके बैठ गई। बैठ के जाने के बाद
थर थर कांप रही है डर के मारे, भय के मारे, और आंख बंद करके बैठ गई। अब धीरे धीरे कुछ देर के बाद अपना आंख को खोलती है तो बोले न कोई उधर राम है, न कोई लक्ष्मण है, न कोई सीता है, न ब्रह्मा है, न विष्णु को। सब उनकी माया खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो डर के मारे वहां से भागते 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 वहीं गए जहां भगवान शंकर वट वृक्ष के पास बैठे हुए। अब वहां कहते हैं कवन हेतु लीनी परीक्षा कहूँ सत्य सत्य सब बात। मैंने कैसे कैसे आप परीक्षा लिए सत्य सत्य बात बोलिए। क्या कर रहे हैं? सत्य सत्य बात बोलिए, क्योंकि संदेह हो गया पत्नी पर ही तो हमको बात मानता नहीं है। अब पहले तो कुछ और बोल दे, इसलिए बोले कि सत्य सत्य बात बोलो। भगवान की लीला है तो बोले कवनों ने परीक्षा लेनी को चाहे कि प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, मैंने कि तुम्हारे जैसा प्रणाम करके चलाई कोई परीक्षा में। यहाँ झूठ बोलवा दिए, यहाँ सती जी झूठ बोल दिए। झूठ बोल दिए तो हम सब जैसे मानव थोड़े हैं कि झूठो बोल दिया तब आया विश्वास कर लिए। लेकिन वो क्या किए? धरी ध्यान धरे कि क्या किया वहां किया। मैंने भगवान शंकर अब ध्यान में चले गए कि भाई वहां पर मेरे इष्टदेव मेरे प्रभु के सामने क्या क्या किया है, क्योंकि पूजनीय न है। तो देखे कि वहां तो सीता का रूप ले लिया, बोले सीता का रूप ले लिया। अब तो ये मेरी पत्नी थी, मेरे जीवन साथी थी, लेकिन वहां ले लिया सीता का रूप। और सीता माता मेरी है। कौन है सीता? मेरे माता है। प्रभु राम मेरे पिता हैं, सीता माता है। और ये सती हमको सो प्रेम बहुत ज्यादा करती है, सती प्रेम भी ज्यादा करती है और ले लिया है सीता का रूप। अब अगर इससे मैं प्रीत करता हूँ, अगर इससे मैं प्रेम करता हूँ तो मेरा भक्ति चला जाएगा, भक्ति रहेगा नहीं। और मैं इससे कहता हूँ कि प्रेम नहीं करता हूँ तो ये अपने आप को मिटा देगी, पतिव्रता नारी बचेगी नहीं। अब दोनों तरफ में सती जी का मरण है, दोनों तरफ में सती जी को मरण है। ऐसे मरे चाहे ऐसे, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। जाके के परीक्षा लिया, पति के वचन को उल्लंघन करके। पति बहुत समझाए लेकिन समझे नहीं। कहता है वही ने कि उसी समय शंकर अनुमान किए कि ये सती जी का कोई अब कल्याण करने वाला नहीं है, इसका अब मरने का समय आ गया है। तो कोई उपाय, जब पति का वचन का उल्लंघन करता है तो उसका कोई कल्याण करने वाला। तो बोले कि हम क्यों एक वही जो राम रचि राखा वो करी तक बढ़ावे शाखा। वही होता है जो राम चाहते हैं। हम सब चाहने से कुछ ऐसे कही लगे जपन हरिनामा, सती गई ना प्रभु सुखधामा। यानी कि जो वही होता है जो प्रभु चाहते हैं। आप प्रभु ही चाहे, राम ही चाहे तब इनको झूठ बोलवाए। भगवान राम ही सती जी को झूठ बोलवाए ताकि त्याग होगा तो इनका। तो उसी समय क्या किए? अपने आप को प्रतिज्ञा कर लिए कि मैं इस जन्म में तो इससे हमको भेंट नहीं होगा, अब सती जी से इस जन्म में भेंट नहीं होगा, मेरा भक्ति जुड़ रहे। तो वो सब देवता सब सुन गए, बात को सुन गए। बोले कि तुम्हारे जैसा भक्त ही ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है, साधारण भक्त की बस की बात नहीं है कि ऐसा प्रतिज्ञा। जो संसारी लोग तो भक्ति को छोड़ करके पत्नी को छूट देगा है, लेकिन यहाँ पत्नी को त्याग करके भक्ति को चुने। भगवान शंकर ऐसे भक्त कौन होगा जो कि अपनी पत्नी सती को त्याग करके अपने भक्ति को भगवान को चुने। और बोले कि इस जन्म में तो हमको सती से अब भेंट
नहीं है। तब वो जब ऊपर से बोले कि तुम्हारे जैसा कौन ऐसा पति है, तब सती जी बोले कि आप क्या प्रतिज्ञा कर लिए, आप बताइए कि क्या पति है। तो लेकिन मौन रह गए, बोले कुछ नहीं, और चुपचाप चले गए कहाँ, कैलाश। कैलाश में जाकर के बैठे बड़ी मिनट के बाद, तो बैठाते थे दहिना बगल, तो बैठाए सन्मुख सामने, क्योंकि माता को सामने बिठाया जाता है, पत्नी को दाहिना साइड, समझे, माता को आगे, यानी माता उनको मान ली सती जी को। और इतिहास पुराण वेद ये सब सुनाने लगे, क्योंकि ये जान गए, सती जी अनुमान कर लिए कि लगते हैं हम पति जी के साथ छल किए हैं, कपट किए हैं पति के साथ, इसलिए हमको पति त्याग दिया, हमको पति भगवान शंकर त्याग दिए। वो मन में अनुमान कर लिए कि हमको पति त्याग दिए। इस छल कपट का यही नतीजा होता है, जो कि भगवान कहते हैं कि यही दूध पानी में मिल करके, प्रेम रूपी दूध पानी में मिल करके, पानी यानी जल को भी अपने भाव बेच देता है। प्रेम का कितना प्रभाव है कि जल और दूध को मिलता है, तो जल को भी दूध के भाव में बेच देता है, लेकिन उसी में खटाई रूपी, नींबू रूपी कपट आ जाता है, छल आ जाता है, तो क्या हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। ऐसा अलग हो जाता है कभी जूट नहीं सकता है, यानी ऐसा दूध को फाड़ता है कि कभी चाह करके भी वो दूध जल से दूध वही कपट रूपी खटाई पड़ते हुए। इसीलिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, विश्वास पर होता है, प्रेम का होता है, और उसमें थोड़ा सा कपट हुआ, छल हुआ, तो कैसा टूटता है, कैसा फटता है, खटाई कभी जुट ही नहीं सकता। यानी कहता है कि कभी भी, इसलिए कभी किसी के प्रति कपट छल नहीं करना चाहिए, और प्रेम के लिए बस दूध और जल के समान होना चाहिए। तब सती जी क्या किए, वहां पर जाकर के उनको सेवा करने लगे। जब सेवा करने लगे कैलाश में, तो इनको अखंड समाधि लग गया। भगवान शंकर को अखंड 88,000 वर्ष तक, 87,000 वर्ष तक समाधि में रह गए। अब समाधि में रह गए तो क्या हुआ, ये सेवे करते रह गए, पंखे तो लेते रह गए, लेकिन जब समाधि टूटा है 87,000 के बाद, तो राम नाम गुण, पहले जैसे ही ध्यान टूटता है, समाधि टूटता है, तो राम का ही नाम लिए, जैसे ही राम का नाम लिए, तो सती समझे कि ये मेरे पति देव जाग गए, मेरे भोलेनाथ जग गए। तब जाकर के बैठी, और बैठ करके उसी समय राजा दक्ष देवताओं के अध्यक्ष बने, ब्रह्मा जी बनाए, और उसी समय यज्ञ करने लगे, और यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया गया, देवता गंधर्व है न, सब देवता, ब्रह्मा विष्णु सबको दिया गया, मुनि मुनीश्वर संत महात्मा सबको। लेकिन उसी समय चंद्रमा सब अपनी पत्नी को ले लेके विमान पर जान के जा रहे थे। चंद्रमा जी कौन थे, जितने पत्नी थे सब इनके बहन, चंद्रमा इनको कौन होंगे, बहन जमा हुए, तो वही जा रहे थे, हंसते हुए जा रहे थे। क्यों, क्योंकि इनको निमंत्रण, ऐसा लोग तो हंसते हुए जाता है, जान के उसके आश्रम पर गुजरते बोलते हुए जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम सबको निमंत्रण मिला, तुमको निमंत्रण नहीं मिला है। तो देख करके सती जी कहते हैं कि महादेव, मेरे स्वामी, मेरे पिताजी के यहाँ उत्सव है, यज्ञ है, सब बहनें वहाँ जा रही है, हमको भी जाने की आज्ञा दीजिए। तो वही बोले कि ये सही है, ये सत्य है कि गुरु, स्वामी, मित्र
है ना। और पिता के घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, सत्य है। लेकिन जहां पर विरोध हो रहा है, जहां पर कोई तुमसे विरोध कर रहा है, वहां पर जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं है। ये जो तुम्हारे पिता है राजा दक्ष है, हमारे कारण, मेरे कारण तुमको भी त्याग दिया। मेरे से जो ये हुआ था उसके कारण तुमको भी, इसलिए देवी तुम वहां पर मत जाओ। लेकिन माता सती क्या है, अब उनको बीरबल है, कभी अंदर जाए कभी बाहर जाए, कभी अंदर जाए कभी अब अपने मन से जाते थे बाहर जा रहे हैं कि हम चलिए जाएंगे, ये सोचते थे मेरे पति देव नाराज हो जाएंगे, ये सोच करके फिर अंदर आ जाते। फिर अंदर मेरे पिताजी को उत्सव है, सब बहने आ रहे हैं, माता आ रहे हैं, सब अपने परिवार आ रहा है, सबसे भेंट करेंगे, ये सोच कर फिर बाहर निकलते हैं। फिर सोचते हैं कि अरे मेरे पति देव नाराज हो जाएंगे, फिर अंदर, मैंने अंदर बाहर हो रहे हैं घर से कि हम कैसे जाए। तो फिर बाद में क्या सोचते हैं, बल्कि कुछ हो जाए हम जयबे करें। अब आँख एकदम टेढ़ी करके भगवान शंकर को देख रहे हैं कि लगते हैं उनको जला के बस में कर देंगे, हमको काहे आज्ञा दे रहे हैं, हमको आज्ञा नहीं दी है। भगवान शंकर कभी आज्ञा, क्योंकि वो जान रहे थे कि जाएगी तो मरेगी, उनको पता था कि जाएगी तो इसका मरना निश्चित है, क्योंकि राजा दक्ष वहां पर मेरा इंतजाम कुछ नहीं किया है। इसलिए ये उनको पता था कि ये जाएगी तो इनका मरना है, इसलिए कोई आज्ञा नहीं दी। अब अंत में आगे पीछे होते होते चल दी तो भगवान शंकर सोचे कि भाई अकेले जा रही है, तो उसके पीछे पीछे शिवगन लगा दिए, है ना। शिवगन भी नंदी उंदी को पीछे पीछे लगा दिए कि जाओ थोड़ा सा देखो। अब चले गए साथे साथे, वहां यज्ञशाला में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इनको कोई स्वागत करने के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष के डर था, राजा दक्ष से सबको भय था कि उसका जो आदर करेगा तो इनको क्रोध के अग्नि में पड़ जाएगा। भले ही एक माता दिखी, जो माता का हृदय ही वैसा होता है, कितनों विरोध कर रहा है पति पिता, लेकिन माता जा करके गले मिली, सिर्फ माता गले मिली है, खर शराब पूछी है, लेकिन भगनी धीरे धीरे मुस्कुरा रही है, हंसी उड़ा रही है, मजाक कर रही है, लेकिन कोई स्वागत। सती जी और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देख रहे हैं सबका तो जगह है, लेकिन उनका जो कुर्सी होता है, स्थान होता है, उनके लिए सिंहासन, भगवान शंकर के लिए कोई सिंहासन नहीं है। अब सिंहासन में फिर आगे बढ़ते हैं तो वहां जितना दुख हुआ था भगवान शंकर के पास, अपने पति का जो वियोग था, वो जो दुख हुआ था, जो पति त्यागे थे उसका जो दुख हुआ था, वो दुख को भूल गए, तो दुख को भूल गया। पति का अपमान जो यहाँ पर देख रहे हैं, उस अपमान को याद आ गया कि मेरे पति देव, उतना होने के बाद भी मेरे पति देव को इतना अपमान कि मेरे पिता के घर में मेरे पति का स्थान नहीं है। फिर यज्ञ भाग में गए, यज्ञ जहाँ हो रहा है कुंड, वहां पर देखे तो मेरा पति के लिए यज्ञ भाग नहीं मिला। सबका यज्ञ भाग है, लेकिन मेरे पति देव से भगवान शंकर का कोई यज्ञ भाग नहीं। वहां और क्रोध अग्नि हो गया, यानी पूरे जबरदस्त इनको गुस्सा आया कि देखो तो सही, सबसे गया गुजरा मेरे ही पति है, जो मेरे ऐसा अभागा मेरे पिता है। कहता है सुनहु सभासद, मैंने सभासद के सुना करके बोले कि संत शंभु श्रीपति अपवादा। कहते हैं हे सभासदों सुनो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहां सुनई तह ऐसी मर्यादा, काटे जीव तासु न तो चलने पर आई। यानी अगर तुम्हारे आगे अगर कोई भी भक्त है
वहां पर संत यानी गुरु का, संत का, गुरु का, भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का और अपने पति का अपमान हो रहा हो, तो ऐसा नियम है कि अगर बस चले तो उसका जीभ पकड़ के काट दो, नहीं बस चले तो कान मुंड करके वहां से निकल जाओ, ऐसा मर्यादा है। बोले सती बोले कि ऐसे सभा में जो कि मेरे पति देव का निंदा हो रहा है, महादेव का निंदा हो रहा है, संत का निंदा हो रहा है, इसी सवसन अभी इसी जगह तुम इसका परिणाम देख लोगे। ये जो राजा दक्ष है, जिसके शुक्राणु से मेरा देह का निर्माण हुआ है, मैं जो जब जाऊंगी अपने पति देव के पास, तो अगर खुदा खास में बोलते हैं दक्ष कुमारी बोल रही है, तो मैं किस भाव से मैं अपने इस दुष्ट पिता का नाम लूं। इसलिए मैं आज इनका दिया हुआ शरीर इसी यज्ञ में मैं क्या करूंगी, इस अग्निकुंड में मैं भस्म करूंगी। इसलिए वहीं पर माता सती ने ध्यान से बैठ गई और अपने अग्नि वायु का आवाहन की और योग अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिए। यानी अपने पतिदेव के अपमान को नहीं सहन कर सके। बोले कि सब सहन करता, लेकिन अपना जाति अपमान कभी कोई सहन नहीं करता है। इसलिए वो उस अग्निकुंड में, योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिए। और उसी समय ये जो शिवगण है मारा पिट्टी करने लगे, और कोई जाकर के नारद जी जाके भगवान शंकर को बोल दिए कि माता सती अग्नि योग अग्नि में जल गई। उसी समय भगवान शंकर ने अपने जटा से पटके, अपने जटा को उठाकर पटके, तो वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। वही वीरभद्र जा करके उस यज्ञशाला में क्या किए, पूरे तहस नहस कर दिए यज्ञ को, और सबको, भृगु जी को तो दाढ़ी नोच लिए, भृगु जी के दाढ़ी था वो दाढ़ी नोच लिए। एक जो दांत खिलखिला के हंस रहे थे उनको दांत तोड़ दिए, यानी जितने भी था। और राजा दक्ष को क्या किए, पूरे के पूरे उनका सिर को मरोड़ करके अग्निकुंड में डाल दिए और पूरे पूरे यज्ञ को नाश कर दिया। और नाश करके चले गए। तब सब देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सब देवता मिल करके जाके भगवान शंकर को मनाने के बाद फिर आए यहाँ पर, मान गए। और वही राजा दक्ष को बकरे का मुख लगाया गया। क्या किया बकरे का? क्यों? क्योंकि तुम बहुत में करता हो, मैंने कि मैं हूँ, मैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं करते रहो हमेशा, मैं हूँ, मैंने अहंकार, मैं का प्रतीक अहंकार। बकरा कैसे करता है? मैं, वो इसी प्रकार हमेशा में करते रहे और उस यज्ञ को पूर्ण किए भगवान शंकर। भगवान शंकर पूर्ण करके फिर उस यज्ञ को पूरा किए। प्रेम सुने श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे।